कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि राजनीति शास्त्र पे आप लोग को फाइनली आप पे आ चुका। तो साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ एंटर दिखना है और इस पे को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। साथ ही आपका जो पेपर है वो आपके यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर भरने को रहता है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 पॉलिटिकल साइंस से राजनीति शास्त्र आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और मार्क्स आपका 80 अंक रहने वाला। साथ ही समय आपके यहाँ पर 300 और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपका पेपर वो आपका आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प को चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहले तो भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार होगा? तो आपका आ आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपको यहाँ पर दूसरा आता है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर आपका दायरा मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर आपका दायरा मुख्य चुनाव आयुक्त है। फिर आपका तीसरा आता है, भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है? तो इसका आंसर आपका दायरा 66 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर एच ले लास्की। फिर आपका यहाँ पर आता है GDH कोल। फिर आपका इसका ऑप्शन आता है दा। इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा, प्रो गार्नर। फिर आपका पाँचवा आता है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती हैं, यह स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका आ हो जाएगा, संविधान से। ठीक है, जो आपका संविधान रहता है उसी से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपका 5वें का रहेगा आ करेक्ट आंसर। फिर 6वां आता, जहाँ कानून वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, जॉन लॉक। ठीक है, 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। पहले का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और चौथे का आपका यहाँ पर चौथे का भी आपका डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। और 5वें का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपका 6वां आता है, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें रहेगा आपका करेक्ट आंसर बी। तो फाइनली जो हमने आपके सही विकल्प हैं वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं इस समय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, चुनाव आयोग की स्थापना ... वर्ष में हुई। यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, हम बता देते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा 25 जनवरी 1950। फिर आपका दूसरा था, राज्यसभा एक दंड सदन है। तो यहाँ पर राज्यसभा एक उच्च सदन है। ठीक है, उच्च आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन ... में हटा दिया गया। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपको 1978। ठीक है, तीसरे का आंसर आपको 1978 रहेगा। फिर चौथा आता, शिक्षा ... सूची का विषय है। तो यहाँ पर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली चौथे का उत्तर आपको समवर्ती हो जाएगा। फिर 5वां आता, स्थानीय स्वशासन का जनक ... को कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लॉर्ड रिपन रहेगा आपका 5वें का आंसर। फिर 6वां था, आर लिखित संविधान ... का है। तो यहाँ पर आर लिखित संविधान ब्रिटिश का है। ठीक है, ब्रिटिश आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का उत्तर। तो आप यहाँ पर दिल्ली, पहले का आंसर आपका 25 जनवरी 1950 और दूसरे का आंसर आपको उच्च, तीसरे का आंसर आपको 1978, चौथे का आंसर आपका समवर्ती, 5वें का आंसर आपका लॉर्ड रिपन और 6वें का आंसर आपका ब्रिटिश। ये आपका यहाँ पर इस तरह का सोल्यूशन हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा रिक्त स्थान, और फिर आपके यहाँ पर तीसरा रिक्त आता, चौथा, 5वां, 6वां, जो इनके आंसर है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। फिर आती है सही जोड़ी बनाकर लिखी, 6 नंबर की आती हैं, इष्टतम अवयव में दी सही जोड़ी। तो पहली आपकी आती है उच्चतम न्यायालय, तो इसको आपको यहाँ पर दिल्ली से मैच करना है। फिर दूसरी आती संविधान समीक्षा आयोग, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बेकट चलाया से मैच करना है। फिर तीसरी आती प्लेटो गिरू, तो इसको आपको यहाँ पर सुकरात से मैच करना है। फिर जो चौथी आती है राजनीतिक समानता, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की कमी। ठीक है, जो आपके यहाँ पर देख लीजिए राजनीतिक समानता है, तो इसको आपको यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की कमी से मैच करना है। फिर जो अभी 5वीं आती मानव अधिकार, तो इसको आपको यहाँ वयस्क मताधिकार से मैच करना है। जो 6वीं आती राष्ट्रवाद की समालोचना, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से।
और जो सातवीं थी वोट बैंक की राजनीति, तो इसको आपको यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल से मैच कर देना। ठीक है, फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही यूनिट वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही यूनिट बताई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है, एक शतभाग में उत्तर लिखिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर रहेगा भाग 3। पहले का आंसर आपका भाग 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा तो मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं। तो यहाँ पर मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं आपके यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है कार्ल मार्क्स है। फिर आपका तीसरा आता न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो चौथा आता है राजनीतिक न्याय का सर्वकार किसने। साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए, तो इसका आंसर जिसको भी पता हो वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और फिर आपका चौथा आता है राजनीतिक न्याय का सर्वकार किससे, तो चौथे का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है सभी वर्गों की भागीदारी से है। ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। और पांचवा आपका यहाँ पर आता है नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो इसका आंसर है राज्य। ठीक है, पांचवें का आंसर आपका राज्य हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। छठवां आपका आता है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संघात्मक या एकात्मक। ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। जो 7वां आता, ठीक है, आप यहाँ पर पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ज़रयुस्त्र। ठीक है, ज़रयुस्त्र आपका यहाँ पर रहेगा 7वें का आंसर। तो ये देख लीजिए, आपका इस शतभाग मतलब सोल्यूशन दिया गया है। तो इससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब प्रश्न 5 आता है। ठीक है, सत्ता का चयन करने के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं, जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो पहला आपका रहेगा असत्य, पहला आपका असत्य है। फिर दूसरा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज्य से नहीं है, तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर तीसरा धर्म और राज्य परस्पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आधा प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आधा समानता ही सामाजिक न्याय का प्रमाण तथ्य है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। जो 6वां था नागरिकता 2 प्रकार की होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर असत्य का सॉल्यूशन। पहला आपका असत्य का, दूसरा भी असत्य और तीसरा रहेगा सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा भी सत्य और 6वां भी सत्य। ठीक है, आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, सिलेक्ट ट्रू फ्रेश एंड राइट। ठीक है, इसके आपके यहाँ पर आते हैं तो 5 आपके यहाँ पर दिए जो इनके आंसर है। जिस तरह से हमने यहाँ पर 6 दिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, आप प्रश्न 6 आता क्रिप्स मिशन क्या है, अथवा आता संविधान सभा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिए थे, क्रिप्स मिशन क्या है, तो ये आपको उसी को होता है। आप यहाँ पर एक भारतीय संघ निर्माण, जिससे एक प्रभुत्व राष्ट्र का दर्जा प्राप्त होगा तथा इससे राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर है। साथ ही इसका अथवा आता संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता 7वां भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोस्त लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ भारतीय चुनाव प्रणाली के आपके 2 दोस्त, जो कि आपके यहाँ पर इतना वर्णन दिया गया है, तो आपको इतना याद नहीं करना। आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हेडिंग याद करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा याद और कर लेना। ठीक है, इनके अंतर्गत थोड़ा सा आपको याद कर लेना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब चलिए, आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा। तो अथवा आप यहाँ पर सार्वजनिक बहस के मताधिकार से आपके समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन अथवा का दोनों में से हम आपको एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका 18वां था हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखते इसका आंसर रहेगा, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सबको समान रूप से न्याय मिल सके। और न्यायपालिका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का राजनीतिक दबाव ना हो। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद करना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। संघात्मक सरकार में इकाइयों को संघ से पृथक होने की
स्वतंत्रता नहीं होती है। संघात्मक सरकार ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर 9वीं का, जो आपका अथवा आता है स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना। आप 10वां देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा आता समाज द्वारा उत्पन्न की असमानता क्या होती हैं। तो जो आपके इसका अथवा दिया, समाज द्वारा उत्पन्न की असमानता क्या होती हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर दीजिए, सामाजिक समानता की स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, अथवा स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो जो आपके यहाँ पर व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है शोषण या, ठीक है, आप यहाँ पर जोर जबरदस्ती का अभाव है। पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11वीं का आंसर हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 12वां आता है, समानता की धारणा से क्या निहितार्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है समानता की धारणा में, ठीक है, धारणा में क्या निहितार्थ है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिर आपका अथवा समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर अथवा दिया था, तो अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका अथवा का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था 12वीं का अथवा, उसका सॉल्यूशन हमने करा दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां, सामाजिक न्याय के 2 प्रकार लिखिए। तो आपको सामाजिक न्याय के आपको यहाँ पर 2 प्रकार लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर सामाजिक न्याय के 2 प्रकार, ठीक है। इसका ठीक है, अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है, ठीक है। आपके यहाँ पर उत्तर हो जाता है कंप्लीट। ये आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन करा दिया। फिर 14वां, नागरिकता का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर याद करना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका जो यहाँ पे इसका अथवा आता जनवादी राष्ट्रवाद से आपके समझते हो, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता 15वां, सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा सर्वसत्तावादी, ठीक है, सर्वसत्तावाद, सर्वाधिकारवाद या समग्रवादी व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं मानता, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और फिर इसका जो अथवा है लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, तो चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। अथवा आता लोकतंत्र चुनाव का क्या महत्व है, 7वां आता है लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। फिर आपका अथवा आता राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए, जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण का क्या प्रावधान है। फिर इसका 18वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां आता अधिकारों का महत्व लिखिए। फिर इसका अथवा आता नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ये आपके यहाँ से आपके चैनल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अथवा तब भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारों को संरक्षण के समझाइए। इसका जो अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका अथवा आता न्यायपालिका स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु संविधान के विविध प्रावधान कौन कौन से हैं। फिर आपका 22वां आता प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है। अथवा आता स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली जो आपका यहाँ पे वो हमने कंप्लीट करा दिया। साथ ही जो आपके 4 नंबर क्वेश्चन और साथ ही जो 3 नंबर क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।